डॉक्टर के बॉयफ्रेंड के फोन से हुआ बड़ा खुलासा और मिल गया वीडियो। क्या है मामला, जानेंगे इस वीडियो में। क्या सीबीआई को अब असली कातिल तक पहुंचने में मदद मिल पाएगी? हर कोई कोलकाता केस पर अपनी नजरें गड़ाए हुए बैठे हैं कि आखिरकार डॉक्टर बिटिया को इंसाफ कब मिलेगा। जिस तरीके की हवांगी डॉक्टर बिटिया के साथ की गई है, शायद किसी भी इंसान के यह काम नहीं हो सकते हैं। कोई हवान ही इस तरीके से इतनी दरिंदगी के साथ किसी लड़की की हत्या कर सकता है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि इस पूरी घटना को शुरुआती दौर में एक आत्महत्या का करार दिया जा रहा था, लेकिन उसके बाद पुलिस और सीबीआई की टीम ने लगातार बड़े खुलासे करना शुरू कर दिया था। आज इस केस को 26 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन सीबीआई अभी तक बड़े कातिलों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है, जानेंगे इस वीडियो में। और क्या इस वीडियो से असली कातिल का खुलासा हो पाएगा? क्या असली कातिल मिल पाएगा? कोलकाता में हुई घटना के बाद पूरे देश में हर एक घर में ऐसे देखे तो हर एक बेटी के दिल में यह हो रहा है कि मैं तो अब पढ़ना लिखना छोड़ दूंगी, तो अब डॉक्टर नहीं बनूंगी, मैं तो अब यह नहीं करूंगी, मैं तो अब घर से बाहर नहीं निकलूंगी। और एक डर का माहौल बना हुआ है कि जिस तरीके से एक डॉक्टर जो दुनिया में भगवान का रूप माने जाते हैं, उनको भी अगर सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रही है वहां की सरकार या फिर भारतीय सरकार, तो क्या एक आम लड़की को सुरक्षा प्रदान कर पाएगी? और सबसे बड़ा अहम सवाल है कि आखिरकार इस घटना के पीछे कातिल कौन है? और आज के इस वीडियो में उसे कातिल का खुलासा होने वाला है कि कौन है असली कातिल जिसे डॉक्टर बिटिया की हत्या की, उसके साथ जो है रेप किया और उसके साथ इतनी बुरी तरह दरिंदगी की जिसे शायद एक इंसान नहीं कर पाएगा। सबसे पहले उसने डॉक्टर बिटिया की आंखों में जो है नुकीली चीज से वार किया, डॉक्टर बिटिया के सर को दीवार से घसीटा और साथ में डॉक्टर बिटिया के पैर दोनों एंगल में इस तरीके से तोड़ दिए। मतलब कि अगर आप समझे तो उसे डॉक्टर बिटिया पर उन घंटे में क्या बीती होगी, शायद कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। कितनी दर्दनाक मौत डॉक्टर बिटिया को दी गई थी, कितना दर्द बिटिया ने सहन किया था, उसके बाद भी अभी तक कातिल जिंदा घूम रहे हैं। यह एक नाकामी सी लग रही है। क्यों कातिल को सजा नहीं मिल पा रही है? क्या वहां की मौजूदा सरकार के कुछ खास या फिर सरकार में शामिल लोग भी कातिलों को सजा दिलाने के लिए कुछ क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आखिरकार कातिलों के उसने इतने बुलंद क्यों है? संजय रोग को जब गिरफ्तार किया गया था तो संजय राय को सारी सच्चाई उगलने के लिए इतना समय क्यों लग रहा है? यह तो साफ है साथियों की किसी एक का यह काम नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों पैरों को राइट एंगल में दो लोगों के द्वारा खींचकर तोड़ा गया था। और सबसे अहम सवाल यह बनता है कि उसे रात जब डॉक्टर बिटिया की चिक निकल रही थी तो क्या डॉक्टर बिटिया को बचाने के लिए कोई नहीं आया था? सिक्योरिटी गार्ड कहाँ था? अन्य स्टाफ कहाँ था? सेमिनार हॉल से जो सीखे, अगर वहां से चिके निकलती है तो पूरे सेमिनार हॉल के साथ साथ वहां के इमरजेंसी वार्ड तक चिके जाती है, लेकिन वहां से कोई भी इंसान वहां तक क्यों नहीं पहुंच पाया? क्या बाकी में डॉक्टर बिटिया का कत्ल कहीं और किया गया था और उसके बाद उसको लाकर सेमिनार हॉल में रखा गया था? यह मामला अभी तक सीबीआई के भी समझ में नहीं आ रहा लेकिन जब से यह वीडियो सामने आया है उसके बाद सीबीआई की टीम जो है और तेजी से जांच करना शुरू कर चुकी है। वहीं कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने हमारे पिछले वीडियो में कमेंट करते हुए लिखा था कि अगर सीबीआई इस मामले को सही तरीके से या फिर सीबीआई के यह मामला समझ में नहीं आ रहा है तो यहां पर सीआईडी की मदद लेनी चाहिए। सीआईडी इस मामले को जल्द से जल्द सुलझ सकती है और असली कातिल तक पहुंच सकती है। देखिए, इस मामले में सबूत पूरी तरीके से मिटाए जा चुके थे, कोई भी सबूत कातिलों ने नहीं छोड़ा था और संजय रोड को मोहरा बनाकर गिरफ्तारी करवा दी गई थी। हम इस वीडियो में सब कुछ बताएंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर बिटिया की आत्मा की शांति के लिए कमेंट करें कि हे भगवान, डॉक्टर बिटिया की आत्मा को शांति प्रदान करे और डॉक्टर बिटिया के परिवार को इस भयंकर पीड़ा से बाहर आने की शक्ति प्रदान करें। आइए दोस्तों, जानते हैं क्या है पूरी खबर इस वीडियो में। दोस्तों, एक पिता उसी दिन मर जाता है जब उसकी बेटी के साथ ऐसी क्रूरता की जाती है। एक पिता उसी दिन मर जाता है जब उसकी बेटी के साथ ऐसा जघन्य अपराध किया जाता है। पिता अंदर से पूरी तरह टूट जाता है, उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है। लेकिन इस दुनिया में आए हैं तो जीना है, लेकिन
अपने दिल से पूछिए, ऐसे पिता से पूछिए जिसकी बेटी के साथ ऐसा जघन्य अपराध हुआ हो है। दोस्तों, मैं तो चाहता हूं ऐसे अपराधी को इस संसार में जो सबसे कठोर दंड है, सजा हो, मिलनी चाहिए। ऐसे अपराधी को आग से भी ज्यादा गर्म तेल में, मतलब खोलते तेल में धीरे धीरे डूबा डूबा कर मारना चाहिए, ताकि कोई व्यक्ति इस तरह के घिनौनी दरिंदगी करने के लिए भी 1000 बार सोचे और दोबारा ऐसे अपराध ना हो सके। ऐसे अपराधियों को कैसे सजा मिलनी चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की खबर हम विस्तार से बताएं। आखिरकार इस समय एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। दोस्तों, डॉक्टर बिटिया के मामले में बिटिया की डायरी का एक बड़ा खुलासा हुआ, एक बहुत बड़ा सबूत मिला। इसके अलावा संजय राय एक मोहरा था और उसे पैसे दिए गए थे। आखिर संजय राय को कितने पैसे मिले, आज का वीडियो आपको चौंका देगा। इसके अलावा संदीप घोष के घर की जांच में पुलिस और सीबीआई को क्या मिला, जिससे पूरा मामला सुलझ गया। एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, आप चौंक जाएंगे। पूरा वीडियो देखे बिना मत जाइए, पूरा खेल खत्म होने वाला है। दोस्तों, कोलकाता केस में बिटिया की डायरी चेक की गई, जिसे देखने के बाद सीबीआई की आंखें खुली की खुली रह गई। संदीप घोष के घर के बेसमेंट में जो मिला, उसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अभी अभी एक बहुत बड़ा खुलासा, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। कोलकाता केस में एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने सीबीआई के होश उड़ा दिए हैं। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर इस बात की जानकारी सीबीआई को पहले कैसे नहीं लगी? 24 दिनों की गहन जांच के दौरान सीबीआई इस काम से कैसे चूक गई? साथ ही आपको बता दें कि जब सीबीआई को इस बात की जानकारी मिली तो सीबीआई ने दिल्ली से एक अतिरिक्त टीम बुलाकर इसकी जांच की। इसके बाद असली हत्यारे का चेहरा सामने आया। दरअसल जिस शख्स ने संजय राय को 4 करोड़ 80 लाख में खरीदकर उसे सारा दोष अपने ऊपर लेने को कहा था, उस शख्स का पता चल गया और इस घिनौने काम को करने वाला शख्स अब सीबीआई के शिकंजे में है। दरअसल आपको बता दे कि सीबीआई को 7 ऐसी बड़ी घटनाओं की जानकारी मिली जो सीबीआई नहीं कर पाई। दरअसल इन सभी 7 घटनाओं की जानकारी सीबीआई को एक चश्मदीद ने दी थी। चश्मदीद ने बताया था कि आप डॉक्टर बिटिया का मोबाइल चेक कीजिए। जब सीबीआई ने मोबाइल चेक किया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। चश्मदीद ने बताया कि प्रिंसिपल के घर पर छापा मारिए, और जब छापा मारा गया तो उसके तहखाने से जो सच सामने आया, उसे देखकर ईडी और सीबीआई दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई। मदीद ने यह भी बताया कि कृपया लड़की की डायरी भी चेक कीजिए। तो पहले सीबीआई डायरी चेक करने की जरूरत नहीं समझी, लेकिन चश्मदीद के बार बार कहने पर जब डायरी चेक की गई तो जो सच सामने आया, उससे सीबीआई की आंखें खुली की खुली रह गई। दरअसल 24 दिनों से सीबीआई इन सारी चीजों की जांच कर रही थी, लेकिन उसके हाथ यह कोई भी चीज नहीं लगी, क्योंकि संजय रॉय को सीबीआई के सामने रखा गया था और संजय रॉय सब कुछ कबूल कर रहा था। इससे सीबीआई को लगा कि संजय रॉय और उनके खिलाफ ही केस बंद हो जाएगा। सीबीआई ने तुरंत दिल्ली से एक अतिरिक्त टीम बुलाई और इन आरोपियों को सजा दिलाने के लिए नए सिरे से जांच शुरू की। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि सीबीआई को ऐसी कौन सी जानकारी मिली है जिसकी वजह से यह पूरा केस बदल गया, और साथ ही हम यह भी बताएंगे कि डॉक्टर बेटी के फोन के अंदर जो वीडियो बना था उसमें डॉक्टर बेटी कितना रो रही थी और वह वीडियो किसने बनाया। हम यह भी जानेंगे कि डॉक्टर बेटी के मोबाइल से मैसेज किसने भेजा, और हम यह भी जानेंगे कि जब डॉक्टर बेटी को प्रिंसिपल का काला सच पता चल गया था तो फिर प्रिंसिपल ने उसे क्यों मरवा दिया। इन सब बातों पर हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप वाकई में डॉक्टर बेटी के लिए न्याय चाहते हैं और उसे सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भगवान से प्रार्थना करें कि डॉक्टर बेटी की आत्मा को शांति मिले। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दरअसल आपको बता दें कि सीबीआई अपनी जांच में पूरी तरह से व्यस्त थी और अपनी जांच को अंतिम रूप देने के लिए तैयार थी, लेकिन जब चश्मदीद ने कहा कि आप एक बार इसकी जांच कर लीजिए, फिर सीबीआई डॉक्टर बिटिया का फोन अपनी टेक्निकल टीम को देती है, और यकीन मानिए इसके बाद जो भी मिलता है उसकी वजह से सीबीआई को अपनी पूरी जांच फिर से शुरू करनी पड़ती है। दरअसल उस रात हुई घटना का वीडियो किसी ने डॉक्टर बिटिया के मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था। यह उन्हीं आरोपियों में से एक था जिसने गलती से
अपने मोबाइल की जगह डॉक्टर बिटिया के मोबाइल से रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। दरअसल डॉक्टर बिटिया का मोबाइल और आरोपी का मोबाइल दोनों एक ही मॉडल के थे, जिसकी वजह से आरोपी ने अपने मोबाइल की जगह डॉक्टर बिटिया के मोबाइल से रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। और जब उसे पता चलता है कि यह रिकॉर्डिंग किसी और के फ़ोन से गई है, तो वह तुरंत उस वीडियो को डिलीट कर देता है। लेकिन सीबीआई उस वीडियो को रिट्रीव कर लेती है और उसके बाद जब वह उसे देखती है तो पूरा खेल बदल जाता है। सीबीआई को वाकई पता चल जाता है कि संजय राय को 3 करोड़ 80 लाख रुपए देकर खरीदा गया है। संजय राय को फंसाया जा रहा है। हालांकि वह आरोपी है, लेकिन वह मुख्य आरोपी नहीं है। संजय राय ने बिटिया रानी के साथ जघन्य अपराध किया था, लेकिन उसके साथ और लोग भी थे, लेकिन सीबीआई को उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता। इसलिए सीबीआई को लगता है कि लोग ऐसा कह रहे हैं। लेकिन जब बिटिया रानी का मोबाइल चेक किया जाता है, यकीन मानिए जब संजय राय की सच्चाई सामने आती है, तो सीबीआई को समझ में आता है कि संजय राय को वाकई 3 करोड़ 80 लाख रुपए दिए गए थे ताकि वह इस जघन्य अपराध की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले सके। इसीलिए जब संजय राय को पहली बार पुलिस ने पकड़ा था, तो संजय राय कह रहा था कि हाँ, मैंने अपराध किया है, मुझे जल्द से जल्द सजा दो और मामले को खत्म करो। तब भी पुलिस ने एक बार सोचा था कि संजय राय ने एक बार में अपराध कैसे कबूल कर लिया। अभी तक हमने जांच भी नहीं की है, फॉरेंसिक रिपोर्ट भी नहीं आई है और संजय राय ने खुद को आरोपी मान लिया है। वह कह रहा था कि इसके पीछे 4 करोड़ 80 लाख है। इतना ही नहीं, एक चश्मदीद ने यह भी बताया कि प्रिंसिपल के घर पर छापेमारी भी हुई थी। इसके बाद जब ईडी और सीबीआई मिलकर प्रिंसिपल के घर में एक तहखाने में छापा मारती है, जो कि जमीन के अंदर बना हुआ था, तो यकीन मानिए जो सामने आता है वह सीबीआई और ईडी दोनों के ही होश उड़ा देता है। दरअसल आपको बता दें कि छापेमारी में सीबीआई और ईडी को 2000 कैसेट, जी हां 2000 कैसेट, 7 मेमोरी कार्ड, 2 हार्ड डिस्क और कई करोड़ रुपए और 10 लाख रुपए के कैमरे और ऐसे कई उपकरण मिले जो इन अपराधों को करने में इस्तेमाल किए जाते हैं। यह सब मिलने के बाद सीबीआई और ईडी के होश उड़ गए। अब इस पूरे केस को ईडी भी संभालेगी, क्योंकि इसमें अरबों रुपए के खेल और 4 करोड़ 80 लाख की रिश्वत की बात सामने आई है। तो अब इस केस में सिर्फ सीबीआई ही नहीं बल्कि ईडी भी इवॉल्व हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि इसके साथ ही यह बात भी सामने आई कि डॉक्टर बिटिया के जघन्य अपराध की मुख्य आरोपी प्रिंसिपल ही है। उसके बारे में पहले से पता चल गया था। दरअसल डॉक्टर बिटिया को करीब 25 दिन पहले पता चला था कि प्रिंसिपल संदीप घोष इस अस्पताल में ब्लू फिल्में शूट करते हैं। उसके बाद डॉक्टर बिटिया ने उनके खिलाफ सबूत भी जुटाए थे और राष्ट्रपति को सौंपने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उनके साथ यह घिनौना काम हो गया और डॉक्टर बिटिया इस दुनिया से चली गई। अगर आज डॉक्टर बिटिया जिंदा होती तो कोई और कांड सुनने को मिलता, लेकिन कितना दुर्भाग्य है कि डॉक्टर बिटिया की मौत के बाद उनका मामला आज दुनिया में हर जगह ब्रेकिंग न्यूज बन रहा है। और आज इस मामले के बारे में कौन नहीं जानता, देश के हर शख्स के कानों तक इस मामले की बात पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं, प्रिंसिपल के घर पर छापेमारी और डॉक्टर बिटिया के घर के मोबाइल की जांच के बाद जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है वह यह है कि प्रिंसिपल को जो 4 करोड़ 80 लाख दिए गए थे वो संजय राय को ट्रांसफर किए गए थे। इसीलिए संजय राय पहले दिन से ही उन आरोपों को स्वीकार कर रहे थे। इतना ही नहीं, सीबीआई ने बताया कि जब हमने प्रिंसिपल के कैसेट में डाली गई थी और उसके साथ ही बहुत सारे मेमोरी कार्ड मिले थे जिसमें उन सभी फिल्मों की रॉ फुटेज थी। दरअसल एक रिपोर्ट के अनुसार पता चला है कि जब भी कोई फिल्म शूट होती थी तो उसे सबसे पहले मेमोरी में डाला जाता था। मेमोरी से रॉ फुटेज एडिटर के पास जाती थी, एडिटर उसे एडिट करता था और फिर सीडी कैसेट में डालकर एडिटर को देता था। फिर उसे ब्लैक मार्केट में बेचा जाता था, उसके लिए बोलियां लगाई जाती थी। साथ ही यह भी पता चला कि अस्पताल के अंदर जो ताजा लाशें आती थी, चाहे वह लड़की हो या लड़का, उनके साथ घिनौना काम करके उन्हें रिकॉर्ड किया जाता था। इसलिए उन्हें अलग कैसेट में रखा जाता था ताकि यह सारी रिकॉर्ड मिक्स ना हो जाए। इसलिए जिंदा लोगों की रिकॉर्डिंग अलग और मरे हुए लोगों की रिकॉर्डिंग अलग कैसेट में रखी जाती थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि मरे हुए लोगों की फिल्में जिंदा लोगों की फिल्मों से 10
गुना रेट पर बिकती थी, जिससे संदीप घोष को अरबों रुपए मिले और उसे लगा था कि अब यह काला व्यापार हमारा कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि उसको जो भी पैसा मिलता था उसका बहुत बड़ा हिस्सा वह बड़े अफसरों और नेताओं को कट के तौर पर दे देता था, जिससे वह लोग भी खुश रहते थे। और मेडिकल कॉलेज में आजकल चल रहा यह घिनौना काम कई दशकों से चल रहा था। आखिरकार डॉक्टर बिटिया के साथ हुए जघन्य अपराध ने इस पूरे केस को एक नया मोड़ दे दिया। सीबीआई ईडी की एंट्री के बाद अब बताया जा रहा है कि यह केस बहुत जल्द बंद होने वाला है, लेकिन बंद करने से पहले आपको बता दूं कि सीबीआई इस केस की एक बार फिर से दोबारा जांच करना चाहती है, क्योंकि ईडी और सीबीआई की छापेमारी से लेकर मजीद गवाहों और डॉक्टर बिटिया के मोबाइल में मिले वीडियो और करीब 4 करोड़ 80 लाख की जो बातें सामने आई, यह सब देखने के बाद अब मामला साफ हो गया है कि इसकी दोबारा जांच होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें कई ऐसे नाम आ सकते हैं जिनके बारे में शायद अब तक किसी को जानकारी नहीं थी। एक जानकारी और मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर बिटिया के साथ यह घिनौना काम होने से करीब कुछ घंटे पहले एक मैसेज भेजा गया था। वो मैसेज डॉक्टर बिटिया को भेजा गया था, डॉक्टर बेटी के रिश्तेदारों और परिवार वालों को भेजा गया था, जिसमें लिखा था कि माँ मैं ठीक हूँ, मैंने खाना खा लिया है और अब आराम कर रही हूँ और सो रही हूँ। इसके बाद मैं सुबह उठकर दोबारा ड्यूटी ज्वाइन करूंगी। अगर कोई इमरजेंसी हुई तो हमारे जूनियर हमें बुलाएंगे और हम दोबारा केस देखेंगे, तब तक मैं आराम कर रही हूँ। यह मैसेज सुनने के बाद उसके रिश्तेदारों और परिवार वालों को राहत मिली और वह आराम से सोने चले गए। अब इस बात की भी जांच शुरू हो गई है कि क्या वाकई वह मैसेज डॉक्टर बेटी ने भेजा था या इनमें से किसी आरोपी ने भेजी थी वह मैसेज। अब उस मैसेज की जानकारी या उस मैसेज से जुड़ी कोई अपडेट आता है तो हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। दोस्तों, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक और सचेत करना है। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? आप इस घटना का मुख्य आरोपी किसे मानते हैं? कृपया हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों।